एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सातरू को और दिखाया जाता है और केने और हिरोमी उसके साथ होते हैं और सातरू केने और हिरोमी को अयाना के पास लेकर आते ताकि वो सब दोस्ती कर सके और अयाना बच के। और अयाना एक पुराने घर की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम वही तो नहीं जो इस घर में बच्चों की तरह खेलते हैं। और अयाना की ये बात सुनते ही सातरू गुस्से में आ जाता है, पर हिरोमी उसको पकड़ लेती है और फिर अयाना बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। और तभी सामने से सातरू का एक और दोस्त आ जाता है जिसका नाम होता है काजू, और वो जोर से चिल्ला कर बोलते हैं कि उस घर में खेलना बहुत कूल है, ये कोई बच्चों का काम नहीं है और बच्चे वहाँ पे जा ही नहीं सकते क्योंकि बच्चे वहाँ पे जाने में डरते हैं। कोई बच्चे ही होगा जो वहाँ पे जा ना सके। और अयाना काजू की बात सुनकर भाग जाती है और उसके बाद हम सातरू और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि वो अयाना से दोबारा बात करेंगे और उसे अपना हाइड आउट दिखाएंगे। और तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से अयाना आ जाती है और वो कहती है कि वो काजू की बात सुनकर वहाँ उनके साथ खेलने आई है। उसके बाद वो सब थोड़ी बहुत बातें करके अपने अपने घर चले जाते हैं। और उसके बाद हम अगले दिन काजू को देखते हैं जो कि स्कूल के बाद अयाना के पास चला जाता है। वो अयाना से अकेले में ही मिलते क्योंकि वो उसे लाइक करने लग गया था और अयाना भी उसे लाइक करती थी। फिर अगले दिन भी वो उसी हाइड आउट में आते हैं और सभी बातें कर रहे होते हैं। और तभी सातरू रियलाइज़ करता है कि अभी तक हिरोमी और अयाना को कुछ नहीं हुआ। फिर सातरू सोचता है कि शायद किलर ने उसका प्लान बदल दिया होगा, वो शायद इन्हें नहीं मारेगा। पर फिर सातरू सोच रहा होता है कि वो किलर को कैसे पकड़े। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है मिसातो किसी से बात नहीं करती और उसे हिरोमी देख लेता है और हिरोमी सातरू के पास जाकर बताता है कि जब से ये पैसों वाला पंगा हुआ है तब से मिसातो किसी से बात नहीं करती। और हिरोमी की ये बात सुनकर सातरू सोचता है कि वो मिसातो से बात करेगा और उसे अकेला नहीं फील होने देगा। और उसके बाद वो मिसातो से बात करने की कोशिश करता है पर वो उससे पहले बस में चढ़कर चली जाती है। और फिर सातरू के पास सातरू के फ्रेंड्स आते हैं और वो कहते हैं कि मिसातो को मिस्टर याशिरो ने एक हॉकी मैच के लिए इनवाइट किया है और शायद वो वहीं गई होगी। और सातरू ये बात सुनकर खुद हॉकी मैच देखने के लिए चला जाता है। और फिर वो मिसातो को इधर उधर ढूंढते तो उसे मिसातो दिख जाती है जो कि अकेली बैठी होती है। फिर सातरू भी एक सीट पर जाके बैठ जाता है और वो सोचता है कि मिसातो तो किलर का एक आसान टारगेट है। फिर सातरू देखता है कि मिसातो खड़ी होकर चली जाती है और वो वॉशरूम के लिए जा रही होती है। सातरू भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में चला जाता है और वेट करने लगते हैं मिसातो का। और फिर सातरू टाइम देखते हैं तो वो कहता है कि बहुत देर हो गई अब तक वो आई क्यों नहीं। फिर सातरू देखने के लिए जाता है तो उसे मिस्टर याशिरो दिख जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर याशिरो की बात सुनकर सातरू कहता है कि वो यहाँ पे मिसातो का वेट कर रहा है। और उसके बाद मिस्टर याशिरो सातरू की बात सुनकर बोलते हैं कि अभी अभी मिसातो तो पीछे वाले गेट से निकल गई है। और फिर सातरू पीछे से देखता है तो उसे एक वहाँ पे ट्रक दिखता है और सातरू मिस्टर याशिरो कहता है कि अपनी कार उस ट्रक के पीछे लगाइए। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो ट्रक यूकी के फादर का होता है और सातरू को शक होता है कि यूकी के फादर किलर हो सकते हैं और इसीलिए वो उनके पीछे गाड़ी लगाने को कह देता है। और फिर सातरू मिस्टर याशिरो को कहता है कि हम कुछ दिनों से डिटेक्टिव खेल रहे हैं, हम उस गाड़ी या इंसान के पीछे लग जाते हैं जो हमें अजीब सा बिहेव करता दिखता है। ये बात सुनकर मिस्टर याशिरो कहते हैं कि भले ही ये गेम हो पर तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। और उसके बाद मिस्टर याशिरो जो है वो सातरू को सीट बेल्ट लगाने के लिए कहते हैं और सातरू सीट बेल्ट लगाने लगता है पर उसे लगती नहीं क्योंकि वो थोड़ा ख़राब होता है। और फिर मिस्टर याशिरो उसे हाथ देकर सीट बेल्ट लगवा देते हैं। और उसके बाद सातरू कैंडी निकालने के लिए आगे डैशबोर्ड खोलने लगता है। और उसके बाद मिस्टर याशिरो कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर कैंडीज़ नहीं मिलेंगी क्योंकि ये मेरी कार है ही नहीं। और फिर मिस्टर याशिरो एक क्रीपी सा लुक देते हैं और मिस्टर याशिरो का ऐसा लुक देखकर सातरू हैरान हो जाता है और उनकी तरफ धीरे धीरे देखने लगता है। और वो जब उनकी तरफ देखते हैं तो वो एक क्रीपी सा स्माइल देते हैं। और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि मिस्टर याशिरो ही किलर हैं। और आगे मिस्टर याशिरो बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम डिटेक्टिव खेल रहे हो। तुम्हें पता है कि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है इसलिए तुम उसे पकड़ने लगे हुए हो। इसके बाद मिस्टर याशिरो अपनी कार किसी और डायरेक्शन में घुमा देते हैं। फिर मिस्टर याशिरो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, उस ट्रक में कोई सीरियल किलर नहीं है और कोई किडनैप करा हुआ बच्चा नहीं है और मिसातो भी सेफ है और अगर कोई खतरे में है तो ओनली हो तुम।
और फिर सातरू ये बात सुनकर हैरान हो जाते, चक्का वक्का हक्का सब कुछ हो जाता है। फिर मिस्टर याशिरो कहते हैं कि मैं पहले से खून करता आ रहा हूँ, पर किसी ने अभी तक मुझे रोका नहीं है। पर जब मैंने कायो का मर्डर करने के लिए सोचा तब तुम रास्ते में, और जब मैंने हिरोमी का मर्डर करने के लिए सोचा तब भी तुम रास्ते में, और मिसातो को मर्डर करने के लिए सोचा तब भी है। इसी वजह से मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है कि मैं ही सीरियल किलर हूँ। मैंने हिरोमी को कहा था ये मिसातो वाली बात कहने को, और अगर तुम स्टेडियम में आते तो मेरा शक यकीन में बदल जाता और तुम ऐसे ही करे। और मैंने मिसातो को एक ड्रिंक में कुछ बोल कर दे दिया ताकि वो वॉशरूम जा सके। यूकी के डैड को भी मैंने ही खाना लेके वहाँ बुलाया था। ये बात सुनकर सातरू पूरा शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। दूसरों की जान बचाते बचाते खुद की जान खो बैठा। और उसके बाद मिस्टर याशिरो अपनी गाड़ी को एक नदी के पास सुनसान एरिया में ले आते हैं। वहाँ सातरू अपना सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खोल पाता क्योंकि वो खराब होता है। मिस्टर याशिरो बोलते हैं कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो ये सीट बेल्ट नहीं घूमेगा और अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। और तभी वो गाड़ी से उतर जाते हैं और गाड़ी को नदी में फेंक देते हैं। और जब सातरू डूब रहा होता है तो वो जोर से चिल्लाते हैं कि मिस्टर याशिरो मैं तुम्हारा फ्यूचर जानता हूँ। और सातरू कैसा कहती एपिसोड एंड।